हाय गाइस, आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग को उसी तरह स्टार्ट करना है जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट किए थे। कैसे? लड़कियों का बाल का आउटलाइन बनाते हुए कुछ इस तरह से। अंतर बस ये होने वाला है कि यहाँ पे हम लोग नेजल पैसेज बनाने वाले हैं, तो हम लोग का नाक का इनलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसी तरह से कप करते हुए हम लोग इसको नीचे आएंगे। यहाँ पर हम एक यू बना रहे हैं और यू बना करके हम लोग नीचे आएंगे। ओके, सो यहाँ पर फिर उसी तरह से आप गैप देंगे ओरल पैसेज और नेजल पैसेज को अलग करते हुए। ठीक है, ये हमारा हो गया विंड पाइप, ट्रैकिया जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया फूड पाइप। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये दो पार्ट में बट जाएगा। यहाँ पर हमारा लंग्स होता है, तो ये लंग्स दो है तो दो पार्ट में ये बट जाएगा। ठीक है, ये इसके पैरेलल ठीक एक लाइन लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड से, इस साइड से भी। राइट, अब उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे डायफ्राम बना देते हैं, जो कि हमारा सेपरेट करता है चेस्ट और स्टमक को, यानी कि थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है डायफ्राम। सो पहले डायफ्राम का आउटलाइन बना देते हैं। ये हमारा हो गया डायफ्राम। इसी के पैरेलल चलता है हमारा लंग्स भी, इस तरह से, और इसी तरह से इस तरफ भी। ठीक है, अब ये हो गया। ये वाला लाइन को हम इस तरह से कर्व करते हुए इस लाइन में मिला देंगे। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से, इस तरफ से भी कर्व करते हुए लाया हमने और इसमें मिला दिया। ये हमारा हो गया दो लंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में हमारा कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है इस तरह से। तो हम लोग इसको इस तरह से आउटलाइन देते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें ही नहीं, ब्रोंकी में भी होता है, तो इस तरह से भी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर चाहें तो हम यहीं पे लेबलिंग कर सकते हैं, जो कि इजी क्लासेस मतलब स्मॉलर लोअर क्लासेस में इस तरह से होता है। बट हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाएं तो हम लोग ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स भी बनाते हैं। सो इस तरह से। बस हम लोग को उस तरह से, इसी तरह से ब्रांचेस बनाते जाना है, जिस तरह से हम लोग बचपन में बनाते थे ड्राइंग के क्लासेस में पेड़ के लिए। बिल्कुल इसी तरह से, कोई अलग रूल नहीं है। जैसे मन हो आपका वैसे ब्रोंकी बनाइए, ब्रांचेस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट टू इम्प्रूव द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। सो इट डजेंट मैटर हम लोग कैसे बना रहे हैं, बस एज लॉन्ग एज ये उसका काम कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रहा है। ओके, ये हमने बना लिया ब्रांचेस। अब हर ब्रांच के एंड पे कुछ बलून्स जैसे बने हुए होते हैं इस तरह से, इन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। ओके, सो हम लोग हर ब्रांच के एंड पे बलून बांध देंगे। ओके,
ये हमारा हो गया लंग्स तैयार। अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, जो यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस, जो कि फ्लैप होता है। ठीक है, अब हम लेबल करेंगे इसको, लेबल बिल्कुल उसी तरह से राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा हो गया नोज, इसको कहते हैं नेजल पैसेज या फिर नेजल कैविटी भी कह सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा माउथ, ओरल कैविटी। ठीक है, ये हो गया हमारा फूड पाइप, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा होता है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस जो होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारे खाने और सांस को सेपरेट करता है। जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो कहीं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चले जाए, इसलिए ये बंद कर देता है इस रास्ते को। ये हमारा हो गया फेरिंक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रैकिया। ये दोनों हमारे हो गए ब्रोंकी। ये हमारे हो गए दोनों लंग्स। ये हमारा हो गया डायफ्राम। ओके, ये हमारे हो गए ब्रोंक्यूल्स। जो हमने ब्रांचेस बनाया था वो उनको एक्चुअली हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ओके, और ये जो बलून हमने उसके एंड पे बांधा था, ये सारे बलून्स, इन सबको हम एल्वियोलाई कहते हैं। सिंगल एल्वियोलस होता है, प्लूरल हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये रहा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। होप आपको सीखने को मिला होगा और आपने ये मुश्किल सा ब्रांच दिखने वाला ये आपने सॉल्व कर लिया होगा कि किस तरह से बनाते हैं। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।